कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। सो गाइस ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके पसीने छुड़ा देते हैं। सो आपको मालूम है कि डिवीजन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है आपके लिए कंपटीशन में कि किसी भी डिजिट को डिवाइड करना। गाइस यहाँ पर हम लोग बहुत ही ईजिली एंड कुछ ही सेकेंड्स में डिजिट को डिवाइड कर देंगे। आपको कुछ टेबल नहीं याद होती, मान लिया आपको जैसे यहाँ पे 31 की, 52 की, 93 की, 106 की टेबल नहीं याद होती। सो हम इस तरीके से किसी भी डिजिट को डिवाइड करना है वो भी बहुत इजीली यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। ओके, सो आइए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। सो इसके लिए आपका स्वागत है प्रिंसी एजुकेशन चैनल में आपके। सो गाइस आइए स्टार्ट कर लेते हैं डिवीजन ट्रिक को। सबसे पहले हम छोटी डिजिट ले लेते हैं। मान लिया हम लोग 7696 डिवाइडेड बाय 52 को ले लेते हैं। ठीक है, मीन्स आपको 7696 डिवाइडेड बाय 52 इसको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? सिंपल, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। 7696। अब आपको भाई 52 की तो टेबल नहीं याद है तो कैसे करेंगे? वैसे मैंने आपको टेबल लर्निंग ट्रिक भी बताई हुई है, सो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, देख लीजिएगा। 1000 तक की सभी टेबल्स लर्निंग के मैंने आपको सभी पार्ट्स बताए हुए हैं कैसे करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम लोग अभी मान लिया आपको ट्रिक नहीं मालूम 52 की टेबल की एंड आपको याद भी नहीं है एंड इस डिजिट को 52 से डिवाइड करना है। सो क्या करेंगे हम लोग? अगर हम 52 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें एंड इस 2 को भूल जाएं तो 5 की टेबल तो आपको अच्छे से मालूम है। 52 की टेबल नहीं आती ना, 5 की तो आपको अच्छे से मालूम है, तब तो आप खुश हो जाएंगे यार 5 से तो मैं बहुत इजीली डिवाइड कर दूंगा। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका 2 होगा इसको हम ऊपर किस में लिख देंगे? मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, इसका भी स्टेप हमें फॉलो करना है, कैसे करेंगे वो आप देखते जाइए। सबसे पहले हम अब इस डिजिट को 5 से डिवाइड करेंगे, राइट। सो 7 है, 5 कितने टाइम चलेगा? 1 टाइम चलेगा क्योंकि 5 2 10 होता है तो बड़ी डिजिट हो जाएगी एंड 5 1 5। सो 5 1 कितना हो गया? 5 हो गया, राइट। सो यहाँ पर क्या रिमाइंडर आ जाता है? 2 रह जाता है। नाउ अब हम क्या करेंगे? एरो लगाएंगे एंड इस 6 को नीचे ले आएंगे। ध्यान रखना जब भी एरो आए आपका, ये एरो से कोई भी डिजिट आ जाए आपकी, सो जो आपका क्वोशिएंट वैल्यू आया है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2 एंड इस डिजिट का माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 आ जाएगी। बस एरो के टाइम पे ध्यान रखना है, जब भी एरो आए तब जो भी पहली प्रीवियस वाली क्वोशिएंट वैल्यू आई है उसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, नाउ 24 आ जाता है। अब एरो तो नहीं आया तो हम क्या चलेंगे? 5 चलेंगे। तो 5 5 से 25 नहीं चल पाएगा, बड़ी वैल्यू हो गई। 5 4 चल जाएगा, 5 4 20। तो माइनस कर दीजिए, यहाँ से 4 एंड यहाँ से 0। ना अब हमें नेक्स्ट वैल्यू लेनी होगी, यहाँ से क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सो गाइज एरो आ गया अगेन। तो जो पहली वाली क्वोशिएंट वैल्यू आई है 4, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 एंड इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा, राइट। अब 41, अब तो एरो नहीं आया तो हम 5 चलेंगे, राइट। अब कितने टाइम चलेगा? 5 8 40, राइट। तो वैल्यू क्या रह गई? 1 रह गई आपकी। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से 6 एरो के थ्रू यहाँ पर लिख लेंगे। तो एरो आया है तो इससे पहले की जो आपकी वैल्यू है इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16। नाउ सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका। सो आपका आंसर क्या आया डिवाइड करके? 148। दिस इज योर सिंपल ट्रिक। मीन्स 52 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 148, है ना। सो इजी, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स स्टेप्स देख लीजिए अच्छे से ध्यान से। सबसे पहले हमने 52 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। 2 को हमने यहाँ पे ले लिया मल्टीपल में एंड 5 से डिवाइड किया। तो 5 1 5 हमने यहाँ पे चला, 2 आया। जब भी हम एरो से वैल्यू यहाँ पर नोट करेंगे नीचे तो उसके लिए क्या करेंगे? जो आपकी क्वोशिएंट वैल्यू आएगी उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब एरो नहीं है यहाँ पर तो हम 5 की टेबल चलेंगे। जब यहाँ पर फिर से एरो लिया तो हमने क्या किया? क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई कर दी,
माइनस कर दिया, सेम 41 आया। तो अब हम इसको आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन से भी देख लेते हैं, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। सेम हमने ये तरीका किया, एरो लिया तो 6 नोट किया एंड टेबल से सॉल्व कर लिया। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के कंसेप्ट से समझ लेते हैं। बहुत इजी है, एक बार आप जब इसकी कंसेप्ट की क्लियर आपको हो जाएगा अच्छे से, देन आप सभी क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, सो हमें 558 को डिवाइड करना है 31 से। ओके, सो कैसे करेंगे? अगेन 558 किससे डिवाइड करना है? 31 से। सो फ्रेंड्स 31 की टेबल तो आपको नहीं आती, तो हम अगेन ब्रेक कर लेंगे। दैट मीन्स 1 कहाँ चला जाएगा? मल्टीपल में चला जाएगा यहाँ पे। राइट नाउ 3 की टेबल तो आपको मालूम है, तो 3 1 से क्या होता है? 3 होता है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एरो लेंगे, 5 नोट डाउन कर लेंगे एंड जैसे ही एरो आता है तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू आई थी क्वेश्चन उसकी यहाँ से वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स 1 1 ज़ा 1, तो 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। नाउ 3 8 ज़ा क्या होता है? 24 होता है। 3 की टेबल चलेंगे क्योंकि एरो नहीं है, राइट, तो 24 आ गया। तो माइनस करेंगे 0 0। अब एरो से हम ये वैल्यू लिखेंगे और आपको मालूम है जैसे ही एरो आता है तो जो प्रीवियस वाली क्वेश्चन वैल्यू है उसको क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो आंसर क्या आ गया डिवाइड करके? आपका 18 आ गया। दैट मीन्स 31 से अगर हम 558 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 18 आता है ना? सो इजी। सिर्फ आपको एरो का ध्यान रखना है एंड आपको डिजिट सॉल्व करते जाना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आप 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, देन बहुत इजीली, बहुत जल्दी जल्दी आप इस ट्रिक को कर लेंगे। राइट नाउ 3710 इसको किससे डिवाइड करना है? 106 से। अभी तक आपने 2 डिजिट से डिवाइड किया था, अब हम 3 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं। ये वाले डिजिट भी करेंगे हम लोग डिवाइड, ठीक है। नाउ सब पहले ये वाले डिजिट्स देख लेते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये आपका 10 है, 10 की टेबल तो आपको मालूम है, 106 की नहीं मालूम है ना। सो हम इसको यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। दैट मीन्स इस 6 को हम भूल जाएंगे एंड कहाँ रख लेंगे? ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई में। ओके, सो हमें 106 को किससे डिवाइड करना था? 3710 को। नाउ किससे करना है? 10 से करना है। नाउ हो गया ना बहुत इजी। सो आइए कर लेते हैं। 10 जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 10 3 ज़ा कितना होता है? 30 होता है, राइट। सो अब हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 0। सो एरो लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। अब हमने बताया था जैसे ही एरो आ जाए तो एरो आने पर ऊपर वाली वैल्यूज का मल्टीपल करते हैं। तो 6 3 ज़ा 18, जो भी पहले क्वेश्चन आया, मान 3 आया अब, तो 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे एंड माइनस कर देंगे। सो गाइज 11 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे 6 रह जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 रहता है, राइट। सो अब एरो नहीं है तो हम क्या करेंगे? 10 वाले डिजिट चलेंगे फिर से। तो 10 5 ज़ा कितना होता है आपका? 10 5 ज़ा होता है हमारा 50। माइनस कर दीजिए, 3 आ गया। नाउ 0 नोट डाउन करेंगे यहाँ पर हम लोग अपना, ठीक है। एरो आ गया, इट मीन्स एरो आते ही जो अभी आपकी क्वेश्चन वैल्यू है ये 5, उसके 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 ज़ा 30 एंड माइनस कर देंगे। सो 0 0। इट मीन्स आंसर क्या आ गया आपका? यहाँ पर 35 आ गया। तो क्लियर हो गया ना? आपको सिर्फ सिंपल सा स्टेप करना है, जो भी डिजिट दिया है इसे डिवाइड करना है आपको। सो हम जब उसके बाद माइनस करेंगे तो 7 आया। एरो के थ्रू जैसे ही हम वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन करेंगे तो जो भी क्वेश्चन वैल्यू आएगी पहले उसकी यहाँ पे डिजिट जो रखी है उसे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस करके ये आया तो हमने सेम यहाँ पे इस तरीके से किया, ये एरो से 0 ले ली एंड इनकी मल्टीप्लाई करके 30 आ गया, है ना। सो इजी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स बहुत इजी ट्रिक है, सिर्फ अप्लाई करिए और बहुत ध्यान से देख लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नाउ 4 6 5 1 2 डिवाइड करना है किससे? 106
2 से डिवाइड करना है। सो कैसे करेंगे, 102 की टेबल तो हमें आती ही नहीं है। सो गाइज हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे एंड 2 यहाँ पर मल्टीपल में ले लेंगे। 10 की टेबल तो आपको सभी को आती है। सो 10 की टेबल चलेंगे कितने टाइम्स, यहाँ पे 46 है तो 10 4 जा कितना होता है, 40 होता है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर 0। नाउ एरो से वैल्यू नीचे नोट डाउन करते हैं। जैसे ही एरो से वैल्यू नोट डाउन करते हैं तो जो क्वेश्चन वैल्यू आई है पहले तो उसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 एंड यहाँ पर रख के माइनस कर देंगे। तो 65 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 एंड यहाँ पर 5। अब एरो तो नहीं है, क्या करेंगे, अगेन 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 10 5 जा कितना होता है, 50 होता है। सो यहाँ पर क्या रह गया, 7, यहाँ पर 0 माइनस करेंगे। सो हम यहाँ पर 1 एरो से नीचे ले लेंगे एंड जैसे ही एरो से वैल्यू आती है तो जो प्रीवियस वाली क्वेश्चन वैल्यू आई है उसका 2 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा एंड माइनस कर देंगे। सो 1 और 6। नाउ एरो नहीं है तो क्या करेंगे, अगेन 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 6 जा 60 होता है। नाउ यहाँ पर 1 आ गया माइनस करके। सो इस एरो से ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2। तो एरो आ गया। सो सेम जो पहले वैल्यू आई है हमारे क्वेश्चन की ये, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 0 आ गया। इट मीन्स आपका आंसर सॉल्व हो गया। तो आंसर यहाँ पर आ जाता है 456। तो इस डिजिट को जब हमने 102 से डिवाइड किया तो कितना आया, 456 आया। है ना, सो इजी। इस तरीके से कोई भी डिजिट आपको दे दी जाए आप बहुत इजीली डिवाइड कर देंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसमें बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छे समझ आया है, क्योंकि इसके लिए फिर आप आगे आपको डेसिमल वाली वैल्यू को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो सभी भी आपको समझाया जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 42966, राइट। इसको किससे डिवाइड करना है, 93 से। अगेन आपको 93 की टेबल तो नहीं आती बट 9 की तो इजीली आती है ना। सो हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे। ठीक है, नाउ 9 की टेबल चलते हैं, कितने टाइम्स चल सकते हैं, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। 9 आगे करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 बड़ा होता है तो 9 4 जा चलेंगे हम 36, राइट। सो अब माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पर 3 रह जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0। नाउ एरो से वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9, राइट। जैसे ही एरो आता है तो मैंने बताया था जो क्वेश्चन वाली प्रीवियस वैल्यू आई है उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 और माइनस कर देंगे। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। नाउ अब एरो नहीं है तो क्या करेंगे, 9 से चलेंगे हम लोग वैल्यू। अब 9 के कितने टाइम चले, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54। सो 9 6 जा 54 आ जाएगा। सो माइनस कर दीजिए, 7 में से 4 जाएंगे 3 एंड यहाँ पर 0। सो अगेन एरो से एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 6। एरो आ गया तो क्या करेंगे, प्रीवियस वाली वैल्यू से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 एंड यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 6 यहाँ पर 6 है, कैरी ले लेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पर 2 रह जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। नाउ गाइज अब कोई एरो नहीं है तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 जा क्या होता है, 18 होता है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर वैल्यू क्या रह जाएगी, 6 रह जाएगी। एंड मैंने आपको बताया था एरो आ जाता है तो जो ये प्रीवियस वाली क्वेश्चन वैल्यू आई है इसके 6 से 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, राइट। सो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके आंसर 462।
ठीक है। तो इस 6 को हम जब इससे माइनस करेंगे तो 0 आएगा, दैट मीन्स 93 को जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 462 आता है। सो इस तरीके से कितनी भी बड़ी आपको डिजिट दे दी जाए आप सभी को बहुत इजीली डिवाइड कर देंगे गाइज। इससे ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, आप अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। अगर आप एक पेरेंट्स टीचर्स हो तो अपने बच्चों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।